हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। इसका हम लोगों का पाठ नंबर 3 है। हमने पिछले 2 पाठों में आप लोगों को परिमेय इस संख्याओं पर संक्रियाएं का सिलेबस और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था, और पूर्णांकों के गुणा के नियम का पूर्णांकों का गुणा का जो नियम होता है उसको भी हमने बताया था कि पूर्णांकों का गुणा करने के लिए पहले हम चिन्ह का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद संख्याओं का गुणा करते हैं। आज का क्लास हमारा पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में हम पूर्णांकों के गुणा से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूर्णांकों का गुणा करने के लिए हम पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर उसके बाद संख्याओं का गुणा करते हैं। तो यदि हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो उसका उत्तर आएगा प्लस। यदि हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी उसका उत्तर आएगा प्लस। यदि हम प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो उसका उत्तर आएगा माइनस। यदि हम माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो उसका उत्तर आएगा माइनस। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे में यदि हम माइनस का गुणा -5 का गुणा हम लोगों को -8 में करना है, तो इसका तो -5 की बात करें तो -5 एक पूर्णांक है और -8 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक के अंतर्गत जितनी भी पूर्ण संख्या होती हैं वो भी आ जाती हैं, और जो उनका ऋणात्मक रूप होता है वो भी आ जाता है। कैसे आ जाता है कि पूर्णांक की परिभाषा से आ जाता है, क्योंकि पूर्णांक की परिभाषा ही है कि पूर्ण संख्याएं और उनके ऋणात्मक रूप को ही पूर्णांक कहा जाता है। तो इन -5 भी एक पूर्णांक है, -8 भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का गुणा करने के लिए हम पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। तो -5 के सामने वाला चिन्ह 5 के सामने वाला चिन्ह माइनस है और 8 के सामने वाला चिन्ह भी माइनस है। तो हमने आपको बताया है कि यदि हम माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तो उसका रिजल्ट आएगा प्लस। तो यहाँ माइनस का गुणा माइनस में होगा तो उसका उत्तर आएगा प्लस। अब संख्या का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 8 में करेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 40। यानी कि -5 और -8 का गुणा करने पर हमारा उत्तर आया है +40। और हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह दिया रहता है तो चाहे उस चिन्ह को लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं होता है। चाहे हम +40 लिखें उत्तर में या केवल 40 लिखें, कोई उसमें फ़र्क नहीं होगा। तो हम बस केवल 40 लिख रहे हैं। तो -5 और -8 का गुणा करने पर हमारा 40 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम कहें कि -20 का गुणा करो 8 में तो इसका उत्तर क्या आएगा। तो -20 की बात करें तो ये भी एक पूर्णांक है और 8 भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक का गुणा करने के लिए हम पहले चिन्ह का गुणा करते हैं। तो 20 के सामने वाला चिन्ह जो है माइनस का है। यदि हम बात करें 8 की तो 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं दिया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया रहता है तो उसके पहले प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है। तो 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो यहाँ प्लस का चिन्ह मान लेंगे। और अब आ गया अब हो गया -20 गुणा
प्लस का 8। इसका गुणा करने के लिए हम पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, तो माइनस का गुणा प्लस में करने पर उसका उत्तर आता है माइनस, यानी कि यहाँ माइनस लिखा जाएगा। और अब संख्या का गुणा करेंगे तो 20 का गुणा 8 में करेंगे, तो गुणा करने के लिए 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 दूना 16, यानी कि -20 का गुणा प्लस 8 में या 8 में करने पर 160 आया है, यह इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम कहें कि 8 का गुणा 4 में करो तो इसका क्या उत्तर आएगा, तो ये 8 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का गुणा करने के लिए हम पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, तो 8 के पहले प्लस का चिन्ह दिया है और 4 के पहले प्लस का चिन्ह दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहता है तो प्लस का चिन्ह हमेशा वहाँ रहता है परंतु लिखा नहीं जाता है। तो प्लस का गुणा करेंगे प्लस में तो उसका उत्तर आएगा प्लस, और 8 का गुणा करेंगे 4 में तो उसका उत्तर आएगा 32, यानी कि इसका उत्तर आएगा प्लस 32 या केवल 32 कहें। अब चौथा नंबर हमारा उदाहरण है 13 का गुणा यदि हमें -4 में करना है तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस में तो उसका उत्तर आएगा माइनस, या माइनस लिख देंगे। अब संख्या का गुणा करेंगे तो 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 × 12 को 2, 4 × 4 5 52, यानी कि उसका 13 का गुणा -4 में करने पर -52 इसका उत्तर आया है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला है यदि हमें कह दिया जाए कि 5 का गुणा -3 में करो और उसका गुणा 4 में करो, तो इसका गुणा करने पर क्या आएगा, तो 5 भी एक पूर्णांक है और -3 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ हमने जो 1 से 4 तक उदाहरण देखा उसमें केवल 2 पूर्णांक थे। यदि हमें ढेर सारे पूर्णांक आ जाए तो उसका गुणा कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया कि पूर्णांक का गुणा करने के लिए पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह रहता है हमेशा, तो प्लस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो इसका उत्तर आता है माइनस। प्लस का गुणा माइनस में करने पर रिजल्ट आता है इसका माइनस। फिर 4 के पहले कोई चीज़ नहीं दिया है, यहाँ प्लस मान लेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करने पर हमारा उत्तर आया है माइनस। अब माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस का गुणा प्लस में करने पर उत्तर आता है माइनस, यानी कि टोटल क्रिया करने पर इन तीनों पूर्णांकों की क्रिया गुणा चिन्हों की गुणा करने पर हमारा उत्तर आया है माइनस। अब संख्या का गुणा कर ले देखिए तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, 15 का गुणा करेंगे 4 में तो 15 का गुणा करेंगे 4 में तो 60, तो यानी कि 5 का गुणा -3 में करने पर और 4 में करने पर 60 इसका -60 इसका आंसर आया है। अब इसी प्रकार 8 का गुणा -2 में करो और जो उसका गुणा -3 में करो और उसका गुणा 4 में करो, तो पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो 8 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे, और 4 से भी पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे। वैसे का प्लस का चिन्ह चाहे लिखा या नहीं लिखे कोई अंतर नहीं होता है। तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस रिजल्ट आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो उसका उत्तर आएगा प्लस, और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो उसका उत्तर आएगा प्लस, यानी कि टोटल क्रिया करने पर हमें प्लस प्राप्त हुआ है। अब संख्या का गुणा करेंगे 8 दूना 16, 16 × 48, 48 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 3 19, 192 प्लस 192 इसका उत्तर आया है। चाहे इसका केवल उत्तर 192 लिखें चाहे प्लस 192 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 का गुणा -3 में करना है और उसका गुणा 8 में करना है, तो पहले चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो
माइनस। तो अब संख्या का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 का गुणा 3 का गुणा 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 48। यानी कि 2 गुणा -3 गुणा 8 का गुणा करने पर -48 आया है। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 का गुणा 7 में करना है और उसका गुणा 9 में करना है। तो ये कैसे होगा? तो 8 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो उसके पहले प्लस का चिन्ह मान लेंगे, और 7 से भी पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो उसके पहले प्लस का चिन्ह मान लेंगे, और 9 से पहले भी कोई चिन्ह नहीं दिया है तो उसके पहले भी प्लस का चिन्ह मान लेंगे। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आता है, जो प्लस आया है उसका गुणा भी हम प्लस में करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस। और 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 8 7 56, और 56 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा? 9 7 54 को 4 हासिल 5, 9 5 45, 5 50। तो इसका उत्तर आया है 8 गुणा 7 गुणा 9 का गुणा करने पर 504 प्लस में, चाहे हम प्लस में 504 लिखें या केवल 504 लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जो नियम हमने बताया है कि प्लस का गुणा प्लस में करने पर प्लस आता है, और माइनस का गुणा माइनस में करने के पर प्लस आता है, और प्लस का गुणा माइनस में करने पर माइनस आता है, माइनस का गुणा प्लस में करने पर माइनस आता है। ये नियम जो है केवल पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है, बल्कि बीजगणितीय व्यंजकों के लिए भी लागू होता है। जैसे में -3 का गुणा है, 3x का गुणा 5y में करना है तो पहले हम चिन्ह का गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा 5y से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, और 5 का गुणा 15 और xy, ये उसका आंसर आ जाएगा। तो जो ये हमने आपको रूल बताया है गुणा करने का, ये केवल पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है, सबके लिए लागू होता है, चाहे बीजगणितीय व्यंजक हो चाहे पूर्णांक हो, सबके लिए लागू होता है। तो अब अगला है हमारा पूर्णांकों का भाग करना। तो पूर्णांकों का भाग जो होता है वो सेम पूर्णांकों के गुणा पर आधारित है। जिस प्रकार पूर्णांक का गुणा किया जाता है उसी प्रकार ही पूर्णांक का भाग भी किया जाता है। तो पूर्णांक का भाग करने के लिए हम पहले चिन्ह का भाग करते हैं, फिर उसके बाद संख्याओं का भाग करते हैं। तो इसका नियम समझ लेते हैं। सेम इसका पूर्णांकों के भाग का जो नियम है सेम गुणा का नियम ही है। जो गुणा का हमने नियम ये बताया है सेम वही है पूर्णांकों का भाग का नियम। जैसे में यदि हम प्लस का गुणा यदि हम प्लस का गुणा यदि हम प्लस में प्लस से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है प्लस। यदि हम माइनस में प्लस से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है माइनस। यदि हम प्लस में माइनस से भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है माइनस। यदि हम माइनस में और माइनस से भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा प्लस। तो ये जो भाग का नियम जो है वो सेम पूर्णांकों के गुणा का नियम पर ही आधारित है, बस केवल बीच में भाग का चिन्ह लग गया है। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे में 160 में हमें 5 से भाग देना है। 160 माइनस 160 भागे 5 का मतलब यह है कि 160 माइनस 160 भागे 5 का मतलब यह है कि 5 से माइनस 160 में भाग देना है। इस बात का यह मतलब है। तो ये भाग कैसे देंगे? तो माइनस 160 की बात करें तो ये एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का भाग देते समय पहले हम चिन्ह का भाग देते हैं। तो 160 से पहले माइनस का चिन्ह है और 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो मान लेते हैं प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया है नियम कि माइनस का यदि प्लस में भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा माइनस। यानी कि हम चिन्ह का भाग देने पर हमें उत्तर आया है माइनस। अब संख्या का भाग दे देते हैं सिंपल सा। 160 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, शेषफल 1, 0 यहाँ उतरेगा। 5 दूना 10,
यानी कि 160 में 5 से भाग देने पर भागफल जो आया है 32 आया है। यानी कि 160 माइनस 160 में प्लस 5 से भाग देने पर जो उत्तर आता है माइनस का 32 आता है। यही इसका आंसर आ जाएगा। और यदि हमें अब अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 120 में 3 से भाग देना है। 120 भागे 3 का मतलब 120 में 3 से भाग देना है। 120 में 3 से भाग देने का मतलब 3 भागे 120। तो 120 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का भाग देने के लिए हम पहले चिन्ह का भाग देते हैं। तो 120 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो वहाँ प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है, और 3 से पहले भी कोई चिन्ह नहीं दिया है तो वहाँ प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है। यानी कि प्लस में प्लस का भाग देंगे, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा प्लस, यानी कि प्लस यहाँ लिख देंगे। और 120 में अब संख्या का भाग देंगे तो 120 में 3 से भाग देंगे तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। 3 चौको 12, 40 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 120 में 3 से भाग देने का पर हमारा उत्तर आता है प्लस 40। और हमने हमको बताया है कि अगर किसी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह दिया रहता है तो उसे लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है 165 में -3 से भाग देना है। तो पहले हम चिन्ह का भाग देंगे तो प्लस का भाग देंगे माइनस में तो उसका उत्तर आएगा माइनस। और 3 से अब 165 में भाग दे देंगे तो 3 5 15, 3 5 15, माइनस का 55 इसका आंसर आ जाएगा 165 में -3 से भाग देने पर। और चौथा क्वेश्चन है -130 में -108 से भाग देंगे। -130 में -8 से भाग देंगे। तो पहले हम चिन्ह का भाग देते हैं तो माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस, 8 से 130 में भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 5 सिंपल 5 बचेगा तो 8 6 48, 2 पॉइंट लगाएंगे, 8 दूना 16, 6 8 7 56, 4 8 5 40। इसका यानी कि 130 में -8 से भाग देने पर 16.275 आंसर आया है प्लस में। और हमने आपको बताएंगे चाहे यहाँ प्लस लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये वाला आप देखते हैं, यहाँ वाला यहाँ लिखा हुआ है कि -20 में -4 से भाग देना है और उसमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ तीन पूर्णांक है तो इसका भाग देने के लिए हम पहले चिन्ह का भाग देंगे। तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाता है प्लस। अब जो प्लस आया है उसका 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं दिया है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे। और जो प्लस आया है हमारा भाग देकर उसका प्लस का भाग प्लस में देंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस। यानी कि माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि चिन्हों का भाग देने पर हमारा उत्तर आया है प्लस। अब पूर्णांकों का भाग देंगे तो 20 में भाग देंगे 4 से तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। और जो 5 आया है उसमें भाग देंगे 2 से तो 2.5 बार में 2.5 बार में वो पूरा कट जाएगा तो 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। प्लस का 2.5 लिखें या केवल 2.5 लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब अगला क्वेश्चन है 120 में -2 से भाग देना है और जो भाग और उसमें 4 से भाग देना है, फिर उसमें -3 से भाग देना है। तो आखिर ये कैसे दिया जाएगा आइए देखते हैं। तो पहले हम चिन्ह का भाग देंगे तो 120 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे। और यहाँ 4 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह मान लेंगे। तो प्लस में भाग देंगे माइनस का, प्लस में भाग देंगे माइनस का तो इसका उत्तर आएगा माइनस। और जो माइनस उत्तर आया उसका भाग देंगे प्लस में तो
तो भी उसका उत्तर आएगा माइनस, और माइनस जो उत्तर आया उसका भाग देंगे माइनस में तो उसका उत्तर आएगा प्लस। यानी कि ये चिन्हों का भाग देने पर हमारा प्लस आया है। अब संख्याओं का भाग देंगे तो 120 में 2 से भाग देंगे तो 120 में 2 से भाग देंगे तो 60 बार में कैंसिल हो जाएगा। जो 60 आया उसमें फिर 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, और जो 15 आया उसमें 3 से भाग देंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि टोटल भाग की क्रिया करने पर हमारा जो आंसर आया है वो 5 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा होगी कि आपको पूर्णांकों का गुणा और पूर्णांकों का भाग करना समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है हमारा पूर्णांकों का जोड़ व घटाना। तो आखिर ये पूर्णांकों का जोड़ व घटाना कैसे किया जाता है, आइए वो हम देखते हैं। जैसे में एक आपको पूर्णांक है -5 और दूसरा पूर्णांक है +7, तो इसको आखिर हम कैसे हल करेंगे। तो -5 और +7, आखिर इसको इन दोनों बातों को आखिर कैसे हल करेंगे। तो हमने आपको बताया कि यदि माइनस प्लस का मतलब होता है, आपको गुणा में बताया है माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस। यहाँ बल्कि गुणा का चिन्ह नहीं दिया है, परंतु वही नियम लगाएंगे। माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस। यानी कि इस बार से यह मतलब हो रहा है कि यहाँ हमें घटाना है। माइनस यह बताता है कि हमें घटाना है। तो हम 7 में से 5 को घटा देंगे। 7 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यह बात आती है कि अगर चिन्ह किस चिन्ह का, अगर प्लस का चिन्ह लगाएंगे कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो कंसेप्ट कहता है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो आखिर किस चिन्ह के सामने वाली बड़ी संख्या है, तो कहेंगे 7 जो है, प्लस वाला जो चिन्ह है इसके सामने वाली संख्या 7 है, जो कि माइनस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या से बड़ी है। इसका तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो प्लस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है तो प्लस वाले चिन्ह लग जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका +2। और हमने आपको बताया कि अगर किसी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह दिया रहता है उसे हम लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे हम +2 लिखें या 2 लिखें कोई अंतर नहीं होगा। और ये अब अगला हमारा क्वेश्चन है -7 + 3, इसको हल करना है। तो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, यानी कि हमें यहाँ घटाना है, यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब ये बात आती है कि आखिर चिन्ह किसका लगेगा। तो हमने आपको बताया है कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। ये जो माइनस वाला चिन्ह है इसके सामने वाली संख्या 7 है, और ये जो प्लस वाला चिन्ह है इसके सामने वाली संख्या 3 है। तो आखिर किस चिन्ह के सामने वाली बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे माइनस चिन्ह के सामने वाली बड़ी संख्या 7 है, जो कि प्लस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या 3 से बड़ी है। तो इसी कारण माइनस यहाँ लग जाएगा। तो यानी कि -7 + 3 का मतलब 4, -4 आएगा। और अगला ये वाला क्वेश्चन है हमारा -5 और -7, इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस का मतलब प्लस, माइनस और माइनस का मतलब प्लस, यानी कि हमें जोड़ना है। तो अब इन पूर्णांकों को जोड़ दीजिए। तो 7 × 5 = 12, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि आखिर किस चिन्ह का
अगर प्लस का 12 के सामने प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह लगेगा। तो हमने आपको बताया कि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो किस चिन्ह के सामने वाली बड़ी संख्या है, तो माइनस वाला चिन्ह के यहाँ माइनस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या जो है 7 है और यहाँ माइनस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या 5 है, जो कि ये वाली जो है इस माइनस वाले चिन्ह के सामने वाली संख्या 7 बड़ी है, इसी कारण यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसको हल करना है -5 प्लस फिर ब्रैकेट का चिन्ह दिया है -8। इसको आखिर कैसे हल करेंगे, इसको हल करना है तो पहले हम कोष्टक को हटाएंगे। तो कोष्टक को हटाने के लिए कोष्टक के बाहर वाली संख्या या चिन्ह से कोष्टक के अंदर वाली संख्या या चिन्ह में गुणा किया जाता है ताकि कोष्टक हट जाए। तो प्लस का गुणा हम कोष्टक के बाहर वाला चिन्ह कौन है प्लस, कोष्टक के बाहर वाला चिन्ह कौन है प्लस और कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह या संख्या कौन है -8। तो प्लस का गुणा -8 में करेंगे तो हमने आपको गुणा करना बताया है पूर्णांकों का कि पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो प्लस का गुणा माइनस में करने पर आपका माइनस उत्तर आता है और इसका 8 आ जाएगा। यानी कि इस कोष्टक को हटाने है तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ाकर -5 -8 इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये जो तो यहाँ हमने आपको बताया है इस प्रकार का हल करना। तो माइनस का मतलब होता है प्लस, तो यानी कि हमें इन्हें जोड़ना है। तो आप आँख मूंद कर इन्हें जोड़ दीजिए 8 5 13। अब ये डिपेंड करता है कि किस आखिर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा कि माइनस का चिन्ह लगेगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो -8 के सामने वाली संख्या माइनस के सामने वाली संख्या 8 है और इस माइनस के सामने वाली संख्या 5 है। तो इस वाले माइनस के सामने वाली संख्या जो है इस वाले माइनस के सामने वाली संख्या से बड़ी है, इसी कारण माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यानी कि इसको हल करने पर -5 प्लस कोष्टक में -8 को हल करने पर -13 आया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा -5 माइनस कोष्टक में -2, इसको कैसे हल करेंगे। तो हमने आपको बताया कि पहले कोष्टक तोड़ लीजिए। कोष्टक को तोड़ने के लिए कोष्टक के बाहर वाले चिन्ह या संख्या से कोष्टक के अंदर वाले चिन्ह या संख्या में गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर वाले माइनस है वो इसका गुणा -2 में करेंगे तो चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, यानी कि इसको कोष्टक को तोड़ने पर +2 आ जाएगा। यानी कि 5 + 2। इसको अब हल करना जानते हैं, ये तो बच्चों वाली बात है कि 5 + 2 कितना होगा 7। अब 3 पूर्णांक वाले जोड़ व घटाना को कैसे हल किया जाता है। तो -8 + 2 -3, आखिर इसको हल कैसे करेंगे, आखिर कैसे करेंगे। तो चाहे इसको किसी भी तरह से हल कर सकते हैं हम इसको, चाहे हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं, इन दोनों पूर्णांक को हल करेंगे, फिर इस जो पूर्णांक आएगा हल करने पर फिर उस पूर्णांक और -3 को हल कर देंगे। तो पहले हम मान लेते हैं -8 + 2 को हल करते हैं। तो इसको हल करना जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, 8 में ले 2 घटाएंगे -6 आ जाएगा। अब यह डिपेंड करता है कि किस चिन्ह का आखिर कौन सा चिन्ह लगे। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो यहाँ माइनस के सामने वाली संख्या 8 है, यहाँ प्लस के सामने वाली संख्या 2 है। तो किस चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है, तो माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है, इसी कारण माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी कि -8 + 2 को हल करने पर, केवल -8 + 2 को हल करने पर हमें -6 आया है, बल्कि यहाँ -3 हमें बाकी है यहाँ आया, इस प्रकार -3 लिख देंगे। तो अब ये प्राप्त हो गया है -6
-3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यानी कि जोड़ देंगे 6 + 3 यानी कि 9, और जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा, यानी कि माइनस लग जाएगा। इसी का इसका उत्तर रह जाएगा -9। और अगला क्वेश्चन है 2 - 3 + 4। इसको हल करना है तो कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए। पहले कोई भी दो पूर्णांक को हल कर ले। तो मान लेते हैं हम 2 और -3 को इन दोनों पूर्णांक को हल करते हैं, तो +2 से पहले कोई संख्या नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस मान लेंगे। और प्लस और माइनस का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटेगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। अगर कौन सा चिन्ह लगे, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो माइनस के सामने वाला संख्या 3 है और प्लस के सामने वाला संख्या 2 है, जबकि माइनस के सामने वाला संख्या 3 प्लस के सामने वाला संख्या 2 से बड़ी है, इसी कारण माइनस का चिन्ह लगेगा। और ये जो बगल में 4 है प्लस का, यहाँ इस प्रकार लिख देंगे और फिर उसी प्रकार करेंगे। प्लस माइनस का मतलब होता है माइनस, यानी कि घटेगा तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। अगर किस चिन्ह का कौन सा चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है 4, यानी कि प्लस का चिन्ह लगेगा। 4 जो है -1 से बड़ा है। तो अब अगला है 8 कोष्ठक में -2 -3। तो हमने आपको बताया है कि कोष्ठक को हटाना है, पहले कोष्ठक को हटा देते हैं। तो कोष्ठक को हटाते समय कोष्ठक के बाहर वाली जो संख्या कोष्ठक के अंदर में वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर जो आएगा आपका उत्तर 8, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, यहाँ 2 -3। इसको हल करना है तो पहला कोई भी दो पद ले लें, या तो इन दोनों पद को हल करें लेकर, या इन दोनों पद को हल करें लेकर, लेकिन कोई भी पद लेकर हल कर सकते हैं। हम 8 + 2 को हल करते हैं पहले। तो 8 + 2 का मतलब होता है बच्चा भी जानता है 8 + 2 का मतलब 10, और यहाँ बगल में -3 बचा है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 7, यही उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 कोष्ठक में -2 -3 को हल करने पर 7 आंसर आया है। तो मुझे आशा होगी आपको कि भिन्न का जोड़ व पूर्णांकों का जोड़ व घटाना आपको करना आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग की पूर्णांकों का आखिर तुलना कैसे किया जाता है। पूर्णांकों का तुलना करना कि आखिर कौन सा पूर्णांक बड़ा है, कौन सा पूर्णांक बड़ा है। पूर्णांकों का तुलना करना, जैसे हमने आपके सामने लिखा है कि पहला एग्जाम्पल लिखा है -3 और -5 और +3 या 3 में कौन बड़ा है। -3 -5 +3 या 3 में कौन बड़ा है। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझते हैं। तो -5 और +3 में आखिर कौन बड़ा है, तो इसको इस प्रकार समझते हैं कि मान लेते हैं माइनस जो होता है ये कर्ज को डिनोट करता है, कर्ज को या ऋण को डिनोट करता है। इसके सामने वाला कोई चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस। ये प्लस जो है धन को धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। कर्ज को ये लाभ को डिनोट करता है, प्लस जो होता है प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो -5 का मतलब अब 5 रुपये कर्जे में है, और +3 का मतलब अब 3 रुपये लाभ में है। तो आखिर आप 5 रुपया कर्जे में रहना चाहते हैं कि 3 रुपये लाभ में रहना चाहते हैं। तो आप कहेंगे मैं 3 रुपये लाभ में रहना चाहता हूँ, इसी कारण जो है 3 जो है बड़ा होगा किससे, -5 से। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं 5 रुपया कर्जा में क्यों रहूँ, मैं 3 रुपया तो लाभ में ही रहूँगा। मतलब मुझे 3 रुपया
ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ -5 का मतलब 5 रुपया किसी को आपको देना होगा। तो यहाँ का एक कंसेप्ट निकल जाता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक में हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही बड़ा होता है। जैसे में यदि हम कह दें कि -5 और +3, इसमें जो है -5 जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ +3 धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? -5 से जो होगा ये 3 बड़ा होगा। अब अगला है -7 और -8 में आखिर कौन बड़ा है? तो इस तरह आप इसे समझिए कि आप यहाँ 7 रुपये कर्ज में है, यहाँ 8 रुपये कर्ज में है, क्योंकि माइनस चिन्ह कर्ज को डिनोट करता है। यहाँ 7 रुपये कर्ज में है, यहाँ 8 रुपये कर्ज में है। तो आप 7 रुपये कर्ज में रहना चाहेंगे या 8 रुपये कर्ज में रहना चाहेंगे? तो कोई कहेगा कि मैं एक भी रुपया कर्ज में नहीं रहना चाहूँगा। लेकिन यहाँ आपको 2 बातें दी गई हैं, या तो आप 7 रुपये कर्ज में रहिए या 8 रुपये कर्ज में रहिए। तो आप कहेंगे कि मैं 7 रुपया कर्ज में ही रहूँगा। इसी कारण ये जो है -7 जो होगा वो -8 से बड़ा होगा। यहाँ एक कंसेप्ट निकल कर आता है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक में हमेशा छोटा वाला ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है। और तीसरा हमारा है 0 का -3 में कौन बड़ा है? तो हमने आपको बताया है कि आप 0 रुपया कर्ज में रहना चाहेंगे कि 3 रुपया कर्ज में रहना चाहेंगे। आपको आखिर 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है या 3 रुपया पैसा देना है, तो आप कहेंगे हमें 1 रुपया भी नहीं पैसा देना होगा। तो मैं यानी कि ये 0 जो होगा -3 से बड़ा होगा। यदि हम बात करें 0,5 में कौन बड़ा है, तो यहाँ 0 रुपया आपको मुनाफा मिल रहा है, यहाँ 5 रुपया मुनाफा मिल रहा है दोनों के। तो आप 5 रुपया मुनाफा लेना चाहेंगे, यानी कि 0 जो है 5 से बड़ा होगा। यहाँ -5 का -5 में आखिर कौन बड़ा है? यहाँ -5 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है, यहाँ भी 5 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है। यहाँ भी 5 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है और यहाँ भी 5 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है। यानी कि दोनों कर्ज बराबर हैं, यानी कि -5 जो होगा -5 के बराबर होगा। हमारा एग्जाम्पल है -25 और -2 में कौन बड़ा है? तो यहाँ -25 रुपया, यानी कि यहाँ -25 का मतलब यहाँ 25 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है। यहाँ -2 का मतलब 2 रुपया कर्ज में होना पड़ रहा है। तो आप 2 रुपया कर्ज में होना चाहेंगे, इसी कारण -2 जो है -25 से बड़ा होगा। और यहाँ जो है -27 और +25 में कौन बड़ा है? यहाँ जो है -27 का मतलब आपको 27 रुपया कर्ज देना पड़ रहा है। यहाँ जो है आपको 25 रुपया लाभ है, यानी कि लाभ की ओर आप भागेंगे, यानी कि 25 जो है बड़ा है 27 से। यहाँ -25 और -25 इन दोनों में कौन बड़ा है? यहाँ जो है 25 रुपया आपको कर्ज देना पड़ रहा है, यहाँ भी 25 रुपया कर्ज देना पड़ रहा है, यानी कि कर्ज बराबर है, यानी कि -25 और -25 ये दोनों बराबर होंगे।
और यहाँ जो है 0-30 में कौन बड़ा है। यहाँ आपको एक भी कर्ज नहीं देना पड़ रहा है, यहाँ 30 रुपये कर्ज देना पड़ रहा है, यानी कि कर्ज जो है 30 ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं देना पड़ रहा है यहाँ, यानी कि 0 यहाँ बड़ा होगा। यहाँ 0 और 2 में कौन बड़ा है, तो ये बच्चा भी जानता होगा कि आपको 0 रुपया दिया जाए या 2 रुपया, इन 0 और 2 में हमेशा 2 बड़ा होगा। तो यहाँ आपको 0 रुपया लाभ मिल रहा है, 0 रुपया दिया जा रहा है, आपको 2 रुपया दिया जा रहा है, यानी कि 2 रुपया बड़ा है 0 रुपया से। तो मुझे आशा होगी कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।